शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल के बारे में। ठीक है, देखो शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की शेप जितनी ज़्यादा एक्सटेंडेड होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिकल हमारा एक्सटेंडेड शेप का होगा, मतलब कि इंक्रीज शेप का होगा, ठीक है, उतना ही उसका ज़्यादा होगा स्पेसिफिक सरफेस। ठीक है, मतलब जितना बड़ा पार्टिकल उतना उसका स्पेसिफिक सरफेस ज़्यादा। ठीक है, और जितना स्पेसिफिक सरफेस उसका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बन सकते हैं। ठीक है, उतना ही वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बना के रखेगा। ठीक है, तो शेप हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? देखो, क्योंकि शेप जो कोलॉइडल पार्टिकल की होती है वो अफेक्ट करती है फ्लो को। ठीक है, कि पार्टिकल का फ्लो रेट कैसा होगा, ठीक है, सेडिमेंटेशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, और शेप फार्मास्यूटिकल साइंसेस में अफेक्ट करती है किसको? फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को भी। ठीक है, कि वो पार्टिकल हमारी बॉडी में किस तरीके से एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस सब को अफेक्ट करती है शेप। ठीक, अब पार्टिकल्स की शेप के बारे में देख लेते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल की शेप्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो वैसे कोई स्पेसिफिक शेप होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ शेप्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। देखो, जैसे स्पीयर्स होती है। ठीक है, अभी पूरा स्फीयर नहीं है, ठीक है, मतलब पूरा गोल आकार नहीं है इसका। ठीक है, ये हल्का बहुत मतलब कि स्पीयर टाइप की शेप्स होती हैं। ठीक है, रोड शेप्ड होती हैं। ठीक है, लूज थ्रेड्स, ठीक, और इस तरीके से ब्रांच थ्रेड्स। ठीक है, ये 4 शेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जनरली होता क्या है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में तो वो खुल के रहते हैं, मतलब कि रोड शेप की तरह, ठीक है, या फिर थ्रेड शेप की तरह। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके एक स्पीयर टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल हमारे इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, जो ब्रांच थ्रेड होते हैं हमारे, ब्रांच थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में गुड अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो अच्छा होता है क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, वहीं ये अफेक्ट करता है फ्लो को। ठीक है, इनके बीच में भले ही अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छा हो, लेकिन इनके बीच में जो फ्लो होगा पार्टिकल्स का वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जैसे ही इनके बीच में फ्लो होगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे के फ्लो को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो शेप होती हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।